हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग बडी। माई सेल्फ सुतीर्थ मोदक फ्रॉम एनआईटी अगरतला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस और एडवांस का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर हम लोग काउंसलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आता है कि ये काउंसलिंग कौन करता है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, जेई मेंस और एडवांस का जो काउंसलिंग होता है वो करते हैं जोसा, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो पूरे इंडिया में एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के लिए काउंसलिंग करवाते हैं हर साल। तो इस बार भी 2022 में जोसा ही काउंसलिंग करवाने वाला है। और इसके बाद CSAB का भी 2 राउंड्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बात आता है कि ये जो काउंसलिंग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपका जो जेई मेंस में और एडवांस्ड में जो रैंक आया है और जो परसेंटाइल जिसके वजह से आपका जो CRL या तो आपका जो कैटेगरी रैंक आया है SC ST या OBC या जो भी हो, उसका जो रैंक आया है और जो आपका चॉइस फिलिंग आप करोगे उसके हिसाब से ही आपका सीट एलोकेशन हर साल होता है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि 2022 में जोसा का जो काउंसलिंग होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसका जो मॉक 1 और 2 राउंड है वो भी आउट हो चुका है और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आने वाला है। और इसके बाद ऐसे ही सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का रिजल्ट 6 राउंड तक आने वाले हैं और इसके बाद CSAB के 2 राउंड होने वाले हैं। तो बेसिकली अब बात आता है कि ये जो काउंसलिंग होता है वो कैसे होता है और मॉक राउंड का मतलब क्या है। तो बहुत लोगों को इसको लेकर दिक्कत होता है कि मॉक राउंड का मतलब बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मॉक राउंड का क्या मतलब। तो मॉक राउंड बेसिकली 2 होते हैं जो जोसा कंडक्ट कराता है। तो उसका मतलब आपको एक आइडिया देना होता है कि आपको कौन सा सीट मिल सकता है। जो आपने काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग किए हैं उसके हिसाब से आपको कौन सा सीट मिल सकता है और कौन सा आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट 80 to 90% आप श्योर रह सकते हैं कि मॉक अलॉटमेंट में जो सीट आपको आ रहा है वही आपका मेन 6th राउंड तक आने वाला है। ऑल्दो ये कभी कभी चेंज होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट 80 to 90% आप श्योर रह सकते हैं, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में उसके हिसाब से ही वो लोग एक एस्टिमेट लगा के आपका जो चॉइस फिलिंग है उसके हिसाब से आपको कौन सा सीट मिल सकता है वो बोलते हैं। तो अभी प्रश्न आता है कि काउंसलिंग का मेन जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो बेसिकली जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, जो 31 NITs हैं और 23 IITs हैं और कुछ GFTI और साथ में IIITs भी है, तो वो सब कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड होता है कि इस ब्रांच में इतने सीट्स होंगे और उस ब्रांच में इतने सीट्स होंगे। और उस हिसाब से आपका जो चॉइस फिलिंग है उसको देखकर और आपका जो रैंक है CRL और आपका जो कैटेगरी रैंक है OBC ST SC जो भी हो उसके हिसाब से आपको वो सीट अलॉट किए जाते हैं। अगर मान लो कि हम लोग इधर एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको सीट एलोकेट करते हैं। तो इधर एक सिंपल एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसमें आपने सबसे ऊपर रखा है NIT त्रिची के CS को, इसके बाद आपने रखा है NIT पटना के CS को और इसके बाद आपने रखा है NIT अगरतला के CS को। तो बेसिकली हम लोग अगर देखें कि ये जो चॉइस फिलिंग आपने किया है, जो 3 चॉइस आपने फिल किए हैं उसके हिसाब से ये मीन करता है कि जो चॉइस 1 में आपने रखा है वो आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं और उसके बाद 2 नंबर और उसके बाद 3 नंबर। मतलब बेसिकली आपका जो फर्स्ट चॉइस है NIT त्रिची का CS वही आप चाहते हैं कि आपके आ जाए। तो वो लोग जो जोसा में काम करते हैं वो लोग भी यही कोशिश करते हैं कि आपको जो चॉइस 1 है वही दिया जाए। लेकिन अगर आपका जो रैंक है उसके हिसाब से NIT त्रिची का CS नहीं आ रहा है तो वो लोग कोशिश करेंगे कि आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाए। तो वो लोग कोशिश करेंगे कि आपको NIT पटना का CS दिया जाए। इसके बाद अगर वो लोग देखें कि आपके रैंक से NIT पटना का CS भी नहीं हो पा रहा है तो वो लोग ट्राई करेंगे कि NIT अगरतला का जो CS है वो दे दे। तो बेसिकली इधर जो चॉइस फिलिंग आपने किया है उसके हिसाब से ही कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सीट मिलने वाला है और आपका जो CRL है वो तो डिपेंड करता ही है। अभी गलती क्या क्या होते हैं और आपको क्या क्या जानना चाहिए वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो जानना पड़ता है वो लास्ट 1-2 साल में जो कॉलेज आप चाहते हैं उसमें
क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक क्या है पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और जो भी आपका कैटेगरी हो उसके हिसाब से उसका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या है उस कॉलेज का, वो आप जान लें। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके रैंक में कौन सा कॉलेज बेटर आप पा सकते हैं। तो इसके लिए आप नॉर्मली जो जोसा का ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक का वेबसाइट है, जो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए। उधर आपको मिल जाएगा कि लास्ट ईयर और इसके पहले कौन कौन से ब्रांच में कौन कौन से जो रैंक है उसके हिसाब से कौन कौन से कैटेगरी में स्टूडेंट को एडमिशन मिला है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं, वो सबसे पहली बात तो वो लोग सोचते हैं कि हमारे चॉइस में सबसे अच्छा जो कॉलेज है वो हम लोग ऊपर रख देते हैं तो वो शायद आ जाए। लेकिन बेसिकली वो डिपेंड करता है आपका जो रैंक है उसके हिसाब से वो आने वाला है भी या नहीं। तो वो आप पहले पता कर ले, जो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से आपको वो कॉलेज मिल रहा है भी या नहीं। इसके बाद जो आपको जानना है कि आपके रैंक में जो अच्छा आ रहा है वो भी कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग चॉइस फिलिंग में गलती कर देते हैं। तो बेसिकली उसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप NIT अगरतला में CS, EC, इलेक्ट्रिकल और EI ये 4 ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। सिर्फ आपके चॉइस में ये 4 ऑप्शंस हैं कि NIT अगरतला का पहले CS, इसके बाद EC, इसके बाद इलेक्ट्रिकल और इसके बाद EI जो इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस चॉइस के मुताबिक फील कर रहे हैं तो फिर आप ठीक है। तो गलती कहाँ होता है? तो गलती वहाँ होता है कि आपका रैंक, मान लीजिए कि आपको CS मिल सकता है NIT अगरतला में, ऐसा रैंक आपका है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे इलेक्ट्रिकल को ऊपर डाल देते हैं या EC को ऊपर डालते हैं बिना समझे। अगर आपका चॉइस है कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लेके पढ़ना चाहते हैं या EC ब्रांच को लेके पढ़ना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा ब्रांच अच्छा है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच बेटर है। तो मान लीजिए कि मैंने अगर NIT अगरतला का जो एग्जाम्पल लिया है, तो सबसे अच्छा ब्रांच है CS, इसके बाद EC, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, इसके बाद EI, मैकेनिकल, सिविल, ऐसे जाता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल सबसे पहले डाल दिया जो आप पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपके रैंक में इलेक्ट्रिकल आता है, CS भी आता है, लेकिन आपने इलेक्ट्रिकल ऊपर डाल दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग इलेक्ट्रिकल आराम से आपको दे देंगे, CS नहीं देंगे, जो कि आपके रैंक में आता है। लेकिन आपने क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऊपर डाला है चॉइस में, तो आपको इलेक्ट्रिकल ही मिलेगा, क्योंकि आपके चॉइस में इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी आता है। तो वो लोग आपके चॉइस को सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, इसके बाद आपको रैंक वाइज सिलेक्ट करते हैं। देखिए, ये तो कम्प्लीटली आपका चॉइस ही कि आप कौन से ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक जो जनरल ट्रेंड अभी चल रहा है कि सर्किटल ब्रांच में हमें जाना है, तो वो अगर आप मान के चले तो आप ये वाला जो चॉइस फिलिंग है जो मैं शो कर रहा हूँ, वो आप फील कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंडर। और अगर वो कॉलेज आपका रैंक में नहीं आ रहा है तो वो आप ज़रूर फील ना कीजिए, वही बेटर है। आप पहले पता कर लीजिए कि वो कॉलेज में आपको ब्रांच मिल सकता है भी या नहीं। इसके बाद अगर आप ब्रांच प्रेफरेंस देखें तो मेरे हिसाब से, और जो ट्रेंड आज के दिन में चल रहा है उसके हिसाब से, ये जो लिस्ट मैंने शो किया है वो बेसिकली अभी के टाइम में लोग प्रेफर करते हैं एज ए अपॉर्चुनिटी और एज ए जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले लोग CS प्रेफर करते हैं, इसके बाद EC, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, इसके बाद मैकेनिकल, इसके बाद सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे ही बहुत सारे जो ब्रांचेस हैं जिस कॉलेज में, उसके हिसाब से ये नॉर्मली ट्रेंड होता है जो लोग प्रेफर करते हैं और जो लोग चाहते हैं। और बाकी तो आपका डिसीजन है कि आप कौन से ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं। और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट कि आपको सबसे अच्छा कॉलेज मिले और जो ब्रांच आप चाहते हैं वही आपको मिले। तो अभी और एक क्वेश्चन आता है कि आप कॉलेज कैसे चूज़ करेंगे, कि कौन सा कॉलेज बेटर है, और ब्रांच कैसे चूज़ करेंगे। तो ब्रांच के बारे में तो मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा ट्रेंड है, तो अभी कॉलेज कैसे चूज़ करना है। तो बेसिकली ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि पर्सनली आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया में रैंकिंग पूछे तो वो बेसिकली NIRF रैंकिंग होता है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके हिसाब से हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज को रैंक किया गया है, कौन सा अच्छा है और कौन सा उसके हिसाब से बुरा है। ऑल्दो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो तो एक जनरलाइज्ड रैंकिंग होता है कि कौन से में प्लेसमेंट ज़्यादा होते हैं, कौन से में अच्छे स्टूडेंट्स
अच्छे जगह में जा रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके इसके बाद एक कॉलेज को रैंक किया जाता है। लेकिन आपका जो प्रेफरेंस है वो आपके पास है। आपका जो स्टेट में जो NIT है वो अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो वो अलग बात है, होम स्टेट में, और तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मल जो NIRF रैंकिंग है उसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो लास्टली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं CSAB के बारे में। तो CSAB का जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड है। तो वो बेसिकली जो 6 राउंड होते हैं जोसा का, उसके बाद कंडक्ट किया जाता है। जो सीट्स बच जाते हैं या तो जो लोग बैकआउट कर जाते हैं 6 राउंड्स में, कुछ लोग होते हैं कि देखना चाहते हैं कि उनके रैंक में क्या आता है, इसके बाद वो लोग रिपीट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद जो सीट्स बच जाते हैं और जो सीट्स एक्स्ट्रा कभी कभी ऐड भी होते हैं, तो वो सब मिला के जो बाकी के सीट्स है उसके लिए CSAB राउंड कंडक्ट किया जाता है। और आप लोगों में जिसका भी रैंक बहुत ज़्यादा है वो लोग जान ले कि CSAB जो राउंड होता है उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा रैंक में भी सीट्स आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही होता है कि बहुत ज़्यादा रैंक में आ जाए। तो बेसिकली आप CSAB राउंड तक भी वेट कर सकते हो अगर आपके 6 राउंड्स में कुछ भी नहीं आ रहा है या तो आपका जो मनपसंद है वो नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो समझ आया होगा। आपका कोई भी विषय में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो वो आप जो कमेंट बॉक्स में उधर डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने में। बाकी आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले और आपको जो ब्रांच और कॉलेज चाहिए वही आपको मिले। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सपोर्ट द चैनल और थैंक यू।